हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। तो जैसा कि आप थंबनेल पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आज जो है यहाँ पर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉपिक जो है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक है ना। और ये 6 नंबर का टॉपिक है आपका, 6 नंबर का चैप्टर है आपका। और चैप्टर का नाम है आपका हेलोल्केन्स एंड हेलोइरीन्स। क्या नाम है? हेलोल्केन्स एंड हेलोइरीन्स। बच्चे ध्यान से समझेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हेलोल्केन्स एंड हेलोइरीन्स बेसिकली ये बेसिक्स की कुछ चीजें आपको क्लास 11th में पढ़ा दी जाती हैं, बट आप क्लास 11th को बहुत सीरियसली पढ़ते नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको ये सारी चीजों को सीरियसली समझना होगा बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेलोल्केन्स एंड हेलोइरीन्स, यानी कि हेलोल्केन और हेलोइरीन के बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हम आपको आज बताने वाले हैं यहाँ पर। अगर आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझेंगे या क्लास को ध्यान से समझेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत सिंपल सी लगेगी। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना हर बच्चे की बस की बात नहीं होती है। हर बच्चा बहुत परेशान होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में, ठीक है ना। तो आज की क्लास को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा क्लास लगेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे आसानी से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अनुसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 है और वही चैप्टर का नाम आपको गिवन है यहाँ पर, हेलोल्केन्स एंड हेलोइरीन्स। चलिए और आगे देखते हैं। वही चीज यहाँ पर दी हुई, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो भी कहानी है वो आप देखेंगे यहाँ पर। हमें कुछ नहीं देखने, हम सिंपल सी बात है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हेलोल्केन्स क्या होता है, किस पर आते हैं हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि हेलोल्केन होता क्या है। बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हेलोल्केन। हेलोल्केन हिंदी, अच्छा एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी और इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, कहानी सब सेम ही है। सारे के सारे वर्ड हिंदी वाले जो होते हैं वो इंग्लिश के ही होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं केवल, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नई चीजें इसमें नहीं आती हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखो, हेलोल्केन्स को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है हेलो, एंड लास्ट वर्ड में वर्ड आता है एल्केन्स, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे लिखा हेलो एल्केन्स, हेलोल्केन्स को देखेंगे तो हेलोल्केन्स हमारा टूटता है हेलो, प्लस में एक वर्ड आता है कौन सा, एल्केन्स। देखो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। और एल्केन्स का मतलब होता है एल्केन, जो जनरली हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, हेलोजन कौन कौन से होते हैं आपने, वैसे आपके सिलेबस से हट गया है ये, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं। ऑर्गेनिक सॉरी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 नाम का एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर 5 से 6 एलिमेंट होते हैं। जिसमें पहला होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। ये सभी हेलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं। लेकिन यहाँ पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ध्यान से देखेंगे। तो हेलोजन का मतलब ये होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो चार होते हैं इनको हेलोजन के रूप में हम यहाँ पर काउंट करते हैं। हेलोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं ये, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि हेलोजेंस क्या होते हैं। हेलोजेंस का मतलब ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम हेलोजन बोलते हैं। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, बट वो सिलेबस में हट चुका है इस समय। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एल्केन्स। अब देख लेते हैं ध्यान से एल्केन्स क्या होते हैं, तो समझिएगा। एल्केन्स को समझने से पहले आप लोग समझिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन आपने देखा होगा कि मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फिर इनको बोला गया, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन से? सैचुरेटेड यानी संतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड होता है असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? लेकिन हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की कहानी को नहीं ध्यान से देखेंगे, हम केवल इनके लास्ट पार्ट की तरफ ध्यान से देखेंगे। इनको बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से पार्ट में? एक होता है एल्केन्स, और एक होता है एल्कीन्स, और एक होता है एल्काइंस। कौन से होते हैं?
एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। जो एल्केन्स होते हैं, यहाँ पे जो एल्केन्स है वही यहाँ पर आपके एल्केन लिखे हुए हैं। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में कितना 2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है CnH2n, ये एल्कीन हो जाते हैं। और एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस हो जाते हैं CnH2n माइनस में 2, ये हो जाते हैं एल्काइंस। ठीक है ना। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस तीन पार्ट आपने पढ़े होंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पढ़ना है एल्केन। क्या पढ़ना है, एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला हमने क्या बताया, CnH2n प्लस में 2, ये फॉर्मूला होता है। जहां पर n की वैल्यू, ये जो n लिखा हुआ है, n की वैल्यू कितनी होती है 1 2 3, ये वैल्यू आगे बढ़ती हुई चली जाती है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो समझिए यहाँ पर पहला एलिमेंट हमारा कौन सा आएगा, तो C1 हो जाता है, 1 लिखा नहीं जाता है, कार्बन हो जाएगा। और 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4, तो पहला आएगा CH4, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। दूसरा कौन आएगा, अगर n इक्वल टू 2 रख दें तो CH4 को हम बोलते हैं क्या, मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेन। आपने इतनी सी सारी बातें तो आपको पता होंगी कि कार्बन अगर 1 है तो उसको मेथ बोलते हैं, कार्बन अगर 2 है तो उसको एथ बोलते हैं, नंबर 3 है तो प्रोप है, नंबर 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो हेक्स है, 7 है तो हेप्ट है। तो ये कहानी आपको सब पता होगी। ये क्लास 11th में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है, या क्लास 10th में भी पढ़ाई जाती है, 9th 10th में भी पढ़ाई जाती है। तो अगर n बराबर 1 रखा, तुम्हारा पहला कंपाउंड आ रहा है मेथेन। अगर यहाँ पर n बराबर 2 रख देते हैं, n बराबर कितना रखें 2, जैसे 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा C2H6। तो इसका नाम क्या होता है, ये हो जाता है एथेन। क्या नाम हो जाता है, एथेन। अच्छा, जैसे ही n इक्वल टू 3 रखते हैं हम, तो n इक्वल टू 3 जैसे रखेंगे तो यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C3। और 3 इंटू 2, 3 दूने 6, 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा C3H8। C3H8 का मतलब हो जाता है प्रोपेन। क्या हो जाता है, प्रोपेन। ऐसे यहाँ पर n बराबर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा C4H10 हो जाएगा। वैसे ही n बराबर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा C5H12 हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या नाम रखेंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। तो ये आपकी ये चेन लगातार चलती रहती है। तो ये चेन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सभी को हम एल्केन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। क्योंकि जो ये सभी कंपाउंड है, इनकी जो ओरिजिन हुई है वो किस फॉर्मूले से हुई है, इनकी ओरिजिन इस वाले फॉर्मूले से हुई है। इनका नाम हो जाता है एल्केन। क्या नाम हो जाता है, एल्केन नाम हो जाता है। अच्छा, एल्केन से ही मिलता जुलता एक छोटा सा वर्ड आता है, एल्केन से मिलता जुलता एक छोटा सा वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। समझिएगा, देखो इधर इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड आता है, उसको बोलते हैं क्या, एल्किल हैलाइड। समझिए एल्किल हैलाइड होता क्या है, एल्काइल, एक मिनट सॉरी, एल्काइल हैलाइड नहीं होते, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब एल्काइल ग्रुप समझिए होता क्या है, समझिए मेरी बात को ध्यान से। एल्काइल ग्रुप होता क्या है, एल्काइल ग्रुप का मतलब ये होता है कि एल्केन्स में जितने भी कार्बन हैं और जितने भी हाइड्रोजन हैं, जैसे एल्केन्स का पहला लेते हैं, पहले में लिखा हुआ है CH4 लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या किया, कार्बन उतना ही रखते हैं, हाइड्रोजन 4 थे यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन कम कर दिए, 3 हाइड्रोजन रखिए। तो ये वाला जो ग्रुप बन के तैयार हुआ ना, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या नाम बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। वैसे ही ये एल्काइल हैलाइड का ये ग्रुप, सॉरी एल्काइल ग्रुप है। वैसे ही यहाँ पर C2H6 था, यहाँ पर जैसे हमने क्या लिखा था, C2H6 था। C2H6 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन 2 थे, कार्बन 2 ही रखिए, हाइड्रोजन 6 थे, 6 में एक हटा दिए तो कितने बचे, 5 बचे। तो ये भी एक प्रकार का एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्काइल। ऐसे देखो अगला कौन सा था, C3H8 था या नहीं था, ये देखो C3H8 था। तो हमने यहाँ पर कार्बन उतना ही रखे, C3 रखे, और H8 की जगह पर एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो यहाँ पे कितने बचे, 7 हो गए। तो ये भी एक प्रकार का आपका एल्काइल ग्रुप है। कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है ना। और अगला देखो यहाँ पर C4H10 है, C4H10। तो इसमें भी हमने क्या किया, तो C4 हमने वैसे ही रखा,
जो 10 हाइड्रोजन थे उसमें से एक कम कर दिया, 9 बच गया, तो ये भी एक प्रकार का एल्काइल ग्रुप निकल के आ गया। तो ये जितनी भी आपने यहाँ पे चीजें पढ़ी हैं ये सभी एक प्रकार के क्या है, एल्काइल ग्रुप ही है। और एल्काइल ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं, आर। समझ गया नहीं समझ गया? तो एल्काइल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो जो आर का मतलब कहीं पर भी आपको कैपिटल लेटर में आर लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या होता है, उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात को समझिए, फिर से एक बात हैलोजन पर आते हैं। हैलोजन का मतलब होता है हैलो ग्रुप यानी हैलोजन। हैलोजन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एक्स बोलते हैं। किससे लिखते हैं इसको, एक्स यानी कैपिटल लेटर में एक्स से लिखते हैं हैलोजन को। किससे लिखते हैं, हैलोजन को। अब मेरी बात को समझिएगा, अब हम एल्काइल ग्रुप और हैलोजन को मिला के एल्काइल हैलाइड बनाने जा रहे हैं, यानी एल्केन्स से हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बनाने जा रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इधर की कहानी को हम इरेज कर रहे हैं, ये वाली कहानी मिटा रहे हैं यहाँ पर, बस यहीं पर इन चीजों को ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो अभी हमने आपको ये बताया है कि देखो, ये हमने बताया है एल्काइल ग्रुप को कैपिटल आर से लिखते हैं और हैलोजन को लिखते हैं एक्स से। तो मेरी बात को समझिएगा, ये जितने भी हेलो एल्केन्स, सॉरी, जितने भी एल्केन्स हैं यहाँ पर, आप समझिएगा, हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया था तो CH3 बचा था ना, CH3 बचा था। अगर इसी में एक हाइड्रोजन और ऐड कर दें तो ये CH4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो हाइड्रोजन हटाया था अगर उसी को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है C2H5। इसमें भी एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। और अगला क्या था, देखो C3H7। समझते रहिएगा, अभी हम बता रहे हैं ये सब क्यों लिख रहे हैं। C3H7 में एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो यह हमारा C4H8 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर C4H9 लिखा था, एक मिनट C3H8 हो जाएगा। देखो C4H9 लिखा हुआ था, तो C4H9 में से एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा C4H10 हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। देखो एल्केन्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं वही तो एल्केन्स देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, आपके एल्केन्स लिखे हुए हैं। अच्छा एक बात और, ये वाले जितने भी ग्रुप हैं, ये जितने भी हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी का एक कॉमन नेम होता है क्या, एल्काइल ग्रुप। क्या नाम होता है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं। अच्छा देखो, एल्काइल ग्रुप में अगर हमने हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो एल्केन बन गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्काइल ग्रुप में हम H लगा देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, हमें मिल जाते हैं एल्केन्स। क्या मिल जाते हैं, एल्केन्स। इसका मतलब हम एल्केन्स, जो यहाँ पर ये वर्ड यूज कर रहे थे, तो एल्केन्स को हम लिख सकते हैं, एल्केन्स को लिख सकते हैं RH। क्या लिख सकते हैं, RH। आप समझ रहे हैं ना, एल्केन्स को हम क्या लिख सकते हैं, RH लिख सकते हैं एल्केन्स को। अब ये कैसे होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे ध्यान से। देखिए, हमने आपको ये बताया, सबसे पहले हमने आपको एल्केन्स समझाए थे। एल्केन्स क्या होते हैं, जहां पर CnH2n+2 का फॉर्मूला जो निकल के आता है उससे एल्केन बनते हैं, बनते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। हेलोजन जो हमने बताया था, हेलोजन मतलब हेलो का जो फुल नेम होता है वो होता है हेलोजन, और हेलोजन को हम लिखते हैं कैपिटल X से। ये भी क्लियर हो गया था। फिर आगे देखिए, एल्केन्स हमने जो लिखे थे ना, अगर उन सभी एल्केन्स में एक एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हमें मिल जाता है एल्काइल ग्रुप। क्या मिलता है, एल्काइल ग्रुप। और जितने भी एल्काइल ग्रुप है ना, इनको सभी को एक कॉमन रूप से हम लिखते हैं कैपिटल आर। क्या लिख देते हैं, कैपिटल आर। कितना क्लियर हो गया। अच्छा फिर मेरी बात को समझिएगा, जितने भी कैपिटल आर हैं यानी कि एल्काइल ग्रुप हैं, इन एल्काइल ग्रुप में अगर एक एक हाइड्रोजन सब में ऐड करते चले जाते हैं तो देखो हमें एल्केन्स मिल जाते, नहीं मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एल्केन्स कब मिलते हैं, जब एल्काइल ग्रुप में से हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं आर और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एल्काइल ग्रुप में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दें हम तो हमें मिल जाते हैं एल्केन्स। तो इसका मतलब एल्केन्स को हम कॉमन रूप से लिख सकते हैं RH। क्या लिख सकते हैं, RH। तो एल्केन्स को हम लिख सकते हैं RH। बस आपको इतना समझना है। क्या समझना है कि एल्केन्स को लिख सकते हैं हम क्या,
RH लिख सकते हैं एल्केन्स को। मेरी बात क्लियर हो रही सभी को यहाँ पर? अब देखिए इधर फिर कहानी को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, उसके बाद समझिएगा। इतनी कहानी यहाँ पर आपकी ये क्लियर हो गई कि एल्केन्स को हम लिख सकते हैं RH। इतना क्लियर हो गया ना सभी का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा बच्चे कि एल्केन्स को हम लिख सकते हैं RH लिख सकते हैं एल्केन्स को। बच्चे ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? इधर ध्यान से समझिए कि हमने यहाँ पर अभी क्या बताया कि जितने भी एल्केन्स होते हैं इनको हम लिख सकते हैं RH। जहां पर जो R होता है ये हमारा होता है एल्काइल ग्रुप। क्या नाम होता है इसका? एल्काइल ग्रुप होता है। अब एल्काइल ग्रुप हमारा कौन सा हो सकता है? CH3 भी हो सकता है। एल्काइल ग्रुप हमारा C2H5 भी हो सकता है। एल्काइल ग्रुप हमारा C3H7 भी हो सकता है। एल्काइल ग्रुप हमारा C4H9 भी हो सकता है, या एल्काइल ग्रुप हमारा C5H11 भी हो सकता है, या इसके आगे कोई भी एल्काइल ग्रुप हमारा हो सकता है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? इन सभी में हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा क्या? एल्केन्स मिल जाएंगे। इसीलिए हमने लिखा एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मेट हमने निकाला उसको क्या निकाला? RH निकाला एल्केन के जनरल फॉर्मेट को। समझ रहे हैं समझ रहे हैं? इसी पेज में हम समझेंगे, इसको हमें थोड़ा सा फिर से इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हमने क्या निकाला कि एल्केन्स के जो एल्काइल ग्रुप का जो पार्ट होता है, एल्काइल ग्रुप यानी जो R होता है उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो हमें मिल जाता है क्या? हमें मिल जाता है एल्किल ग्रुप, एल्केन्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? एल्केन्स मिल जाते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर, तो हमें ये मिल गया RH को बोलते हैं एल्केन, और हमें बनाना क्या है? हेलो एल्केन। तो समझिए हेलो एल्केन का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या मतलब होता है? हेलोजन। अभी हमें हेलोजन ध्यान से समझना है। देखें तो यहाँ पर क्या करें, इस एल्केन्स में से हाइड्रोजन को हटा दीजिए और हाइलोजन को जोड़ दीजिए, तो आपका मिल जाता है RH। क्या मिल जाता है? RH। तो देखो सिंपल सी बात, हमने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर हम कौन लेके आ गए? X, मतलब हेलोजन लेके आ गए। तो इसको बोलते हैं RX बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RX। देखो RX का मतलब होता है क्या? RX को ही हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या नाम बोलते हैं? हेलो एल्केन। या इनका दूसरा नाम समझिए। देखो R को हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? R को हम लोगों ने पढ़ा था एल्किल या एल्काइल, और X को हम लोगों ने पढ़ा था हेलोजन। हेलोजन को बोल सकते हैं हैलाइड। क्या बोल सकते हैं? हैलाइड। तो इनका नाम हो जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या नाम हो जाता है? एल्काइल हैलाइड, या इन्हीं का दूसरा नाम हो जाता है हेलो एल्केन। क्या नाम हो जाता है? हेलो एल्केन। बात समझ रहे हैं ना? देखिए हमने क्या किया, फिर से समझिएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, RH मतलब हमने एक एल्केन लिया था। क्या लिया था? एल्केन। उससे एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पर यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए और इसकी जगह पर X को लगा दीजिए, तो हमें निकल के हमें मिल जाता है यहाँ पर क्या मिलता है? हमें यहाँ पर मिल जाता है RH मिलता है। क्या मिलता है? RH मिलता है। और जो R होता है वो होता है एल्काइल ग्रुप, X होता है हैलाइड। तो इसीलिए इसका नाम होता है एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड को ही हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। देखो X का मतलब होता है हेलो, X का मतलब क्या होता है? हेलो, और R का मतलब होता है एल्केन। एल्काइल या एल्केन बात एक ही है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? हेलो एल्केन इसका नाम हो जाता है। आप समझिए यहाँ पर छोटे छोटे से हम हेलो एल्केन्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या किया, जैसे हमने लिखा यहाँ पर CH3H, तो इसका मतलब ये CH4 हो गया, मतलब मेथेन हो गया। अब इस मेथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? CH3X बन गया। क्या बन गया? CH3X। और X की जगह पर सपोज देखो, X की जगह पर इन चारों में से कोई भी रख सकते हैं। तो हमने सपोज X की जगह पर यहाँ पे रख दिया Cl, तो यहाँ पर बन गया Cl। क्या बन गया? Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, देखो CH3 को बोलते हैं मेथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? मेथाइल। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड। ठीक है ना? जैसे एल्काइल हैलाइड था वैसे मेथाइल क्लोराइड था, वैसे ही जैसे हेलो एल्केन है वैसे इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। दोनों एक ही नाम है, एक ही कंपाउंड के नाम है। जैसे यहाँ पर दोनों एक ही नाम है, बस अलग अलग तरीके से इनको बोलते हैं, वैसे यहाँ पर भी है मेथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोमेथेन, इसका नाम यहाँ पर हो गया। ठीक है ना? तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी।
वैसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अगर दूसरा कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, मेरी बात को समझिएगा, दूसरा कंपाउंड लेके यहाँ पर एक एग्जांपल लेके दूसरा लेते हैं, एग्जांपल समझिएगा मेरा। जैसे हमने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया, दूसरा लेते हैं मेथेन, एथेन वाला लेते हैं। एथेन को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, C2H5 और H, इसको क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ से H हटाया और उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दिया। आप क्लोरीन लगाइए, ब्रोमीन लगाइए, आयोडीन लगाइए, फ्लोरीन लगाइए, कुछ भी लगाइए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H5Cl। क्या नाम हो जाएगा, C2H5Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो Cl का मतलब क्लोरो और C2H5 का मतलब एथेन, तो नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन बोले, या इसको बोल सकते हैं एथाइल क्लोराइड। क्या नाम बोल सकते हैं, क्लोरो इथेन बोले या एथाइल क्लोराइड बोले, दोनों एक ही कंपाउंड के अलग अलग दो नाम हैं। तो आई थिंक आपको ये हेलो एल्केन्स की कहानी समझ में आ गई होगी कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। तो यहां से अगर डेफिनेशन निकालना चाहें हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स का मतलब ये होता है एल्केन्स के हाइलोजन डेरिवेटिव्स, किसके, एल्केन्स के हाइलोजन डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे, एल्केन्स के हाइलोजन डेरिवेटिव्स को हेलो एल्केन बोलते हैं। हिंदी में बोले, एल्केन्स के हाइलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी का, आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। देखिए ये चीज 100% ये चीज क्लियर है कि मेरी बात ये बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ डाउट है, तो जहां से ये समझाना हमने स्टार्ट किया है वहां से आप वीडियो को दोबारा से देखना स्टार्ट करिएगा, चीजें बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगी। और जब तक क्लियर ना हो तब तक आपको चीजें आगे नहीं बढ़ानी है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और समझना मुश्किल का मतलब बोर्ड एग्जाम में इसका सीधा फर्क, और बोर्ड एग्जाम में फर्क का मतलब ये हुआ कि आपके मार्क्स में सीधे सीधे कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल नहीं चाहते होंगे बच्चे कि आपके मार्क्स में कमी हो, इसीलिए आप जो है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जब तक समझ में ना आए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, देखते रहिए जब तक समझ में नहीं आ रहा है। और आपको अगर लग रहा है कि जो अभी भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम एक बार फिर से एक नए तरीके से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा कि हेलो एल्केन्स होते क्या है। अब हम आगे देखते हैं एक नई कहानी को। देखिए अब हम यहाँ पे समझते हैं हेलो एरिन्स क्या होते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन समझ लिया और अब हम समझने जा रहे हैं हेलो एरिन्स क्या होते हैं। समझिएगा, जैसे देखो हेलो का मतलब तो आपको पता है, एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग को जनरली देखो, एरिन्स का मतलब ये होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। एरियंस का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ये होता है, इसको एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड को हिंदी में भी एरोमेटिक कंपाउंड ही बोलते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइए, हिंदी और इंग्लिश वाले, सब कुछ इंग्लिश वाला ही हिंदी में कॉपी होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में जो सबसे कॉमन हमें पढ़ना है उसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। बेंजीन का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। और इसको अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो बेंजीन हमारा कुछ ऐसा बन के तैयार होता है, ये बेंजीन होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। ध्यान से समझेंगे हमारी बात को, बेंजीन। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो देखो यहाँ पर कंपाउंड क्या है, अच्छा आपने जब बेंजीन रिंग पढ़ी होगी तो आपको यहाँ पे एक बात ये पता होगी, क्लास 11th में पढ़ाई जाती है कि हर यहाँ पर हर कॉर्नर पर एक कार्बन होता है। क्या होता है, एक कार्बन होता है, हर कॉर्नर पर एक कार्बन होता है। और आपको ये भी पता होगा कि हर कॉर्नर के साथ कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है, हर जगह पर कार्बन है और हर जगह पर हाइड्रोजन है। ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। और स्टेप बाय स्टेप एक एक छोड़ के यहाँ पे डबली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं, डबली बॉन्डेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग।
अच्छा, इसको रिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल रिंग की तरीके से है, इसलिए इसका नाम होता है बेंजीन रिंग। और इसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो जैसे समझिए, हेलो एल्केन्स में आपने क्या किया था, हेलो एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को निकाला था और एक क्लोरीन को ऐड कर दिया था या X को ऐड कर दिया था, तो आपका RX बन गया था। वहां पे बना था या नहीं बना था? सेम वही कहानी यहाँ पर करेंगे, बट आर का मतलब पहले हम लोग कर रहे थे एल्काइल ग्रुप में कर रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक ग्रुप में करेंगे। किसमें करेंगे? एरोमेटिक ग्रुप में करेंगे। तो सेम कहानी, जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, क्या है? ये बेंजीन है। तो समझिए, इस बेंजीन को एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं, मेरी बात को समझिएगा। ये बेंजीन है आपका। इस बेंजीन में जो देखो हर जगह हाइड्रोजन है, हिडन फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से जो हाइड्रोजन है इसको हटा दीजिए आप और उसकी जगह पर एक हैलोजन लगा दीजिए। तो जो भी कंपाउंड निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? इसका नाम होता है हेलो एरीन्स। क्या नाम होता है? हेलो एरीन। समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया? एक्स हो गया था, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया था? एक्स हो गया था। इतना ही तो चेंज हुआ था ना, इतना ही तो चेंज हेलो एल्केन में हुआ था और इतना ही चेंज हेलो एरीन में कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे हेलो एरीन, ठीक है ना। या इसको और भी एक नाम और हो सकता है, देखो इसको ग्रुप, इसको बोलते हैं एराइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप, ठीक है ना। और एक्स को बोलते हैं हैलाइड। क्या नाम बोलते हैं? हैलाइड। तो इसका नाम हो जाता है क्या? एरिल हैलाइड इसका नाम हो जाता है। यानी कि इसको बोले हेलोरीन बोले या एरिल हैलाइड बोले, बात एक ही है दोनों की। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? हेलो एरीन बोले या एरिल हाइलाइट बोले, बात दोनों की एक ही है। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं एरीन्स। और जनरली अभी जब बेसिक रूप में हमें पढ़ना है, बेंजीन को हम एरीन के रूप में मान के चलेंगे। एरीन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एरीन का शॉर्ट फॉर्म होता है AR। क्या नाम होता है? AR को, एरीन को AR से लिखते हैं, ठीक है ना। एल्केन्स, एल्काइल ग्रुप को जैसे एरीन्स को AR से लिखते हैं, एल्काइल को केवल कैपिटल R से लिखते हैं, वो एल्काइल हो जाता है। और AR का मतलब हो जाता है एरीन। तो एरीन का जो जनरल फॉर्मूला हो जाता है तो उसको बोल सकते हैं ARH। क्या बोल सकते हैं? ARH। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ मिल जाता है, इसको देखो यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखो लिखा हुआ मिटा रहे हैं यहाँ पर। जैसे बेंजीन, जैसे बेंजीन होता है, समझिए हमारी बात को, जैसे बेंजीन होता है C6H6, ठीक है ना। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो हमें मिल जाता है क्या? C6H5 मिल जाता है। इसको बोलते हैं एरिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एरिल ग्रुप। और एरिल ग्रुप को लिखते हैं AR से। क्या लिखते हैं? AR से। तो अच्छा, अगर इसी AR में एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ARH से एक हाइड्रोजन निकाला और एक X ऐड कर दिया तो ये बन गया ARX। तो ARX का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है हेलो और AR का मतलब होता है एरीन्स। तो इसका नाम हो जाता है हेलो एरीन्स। या इसका दूसरा नाम हो जाता है क्या? इसका नाम देखो, AR को एरीन्स भी बोलते हैं या एराइल ग्रुप भी बोलते हैं, एराइल। और X का मतलब होता है हैलाइड। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम हो जाता है एराइल हैलाइड। क्या नाम हो जाता है? एराइल हैलाइड। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छे से। देखो, हेलो एरीन्स कोई नई चीज नहीं है, जैसे हेलो एल्केन्स पढ़ा था वैसे ही हेलो एरीन्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? देखो, अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है, हम ऑलरेडी जो है बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं बच्चे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है बच्चे, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्लास 12 की हम इस चैनल में कवर करेंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सारी की सारी कहानी हम यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे। या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो सारे टॉपिक कवर करेंगे बच्चे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो चैनल को जितना ज्यादा ग्रो करेंगे उतना ही हम अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। अब धीरे धीरे फिर डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था हो रही है, उस पर भी हम आगे काम कर रहे हैं, फिर आपके डायरेक्ट लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। देखिए, क्लास काफी लंबी हो रही है, इसलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
तो आई थिंक आपको इतनी क्लास जितनी आज हमने यहाँ पर 2 पेज में जितना भी पढ़ाया है, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को जो है आप लाइक करिए, तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप यहाँ पर कमेंट में आप अपनी क्वेरीज दीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा चैनल? टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में सबसे ऊपर एक गोल गोल बटन ऐसे दी होगी, उस पर जैसे टच करेंगे वहां पर आप केवल आपको लिखना है केमिस्ट्री _लर्निंग्स, ठीक है ना। ये चैनल आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको हमारा यही लोगो लगा हुआ है, जो इसके बैकग्राउंड में लोगो लगा हुआ है, या लोगो लगा हुआ है जो लास्ट में लोगो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ये वाला जो लोगो है, ये लोगो लगा हुआ है, आपको चैनल मिल जाएगा। तो आप उस चैनल में तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा और नीचे इसमें नीचे की तरफ एक ज्वाइन बटन दी होगी, आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहां पर आपको इसमें रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, यही जो चैनल के वीडियोस वगैरह जो होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक चैनल को वीडियो को देखिए सभी लोग। जो भी अगर क्वेरी हैं तो आप हमें जरूर बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक की ऑल दी बेस्ट बच्चे।